हम बीबी को चाहते हैं कि कहाँ से कहीं से भी कोई ढूंढ के ला दे। प्रशासन से हम हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि हमारा बीबी कहीं से भी ढूंढ दे। जो ढूंढने वाले के लिए क्या इनाम भी राशि आप रखें? हाँ, 50,000 रुपया हम इनाम रखे हैं। जो भी हमारे बीबी के बारे में बताए उनको हम 50,000 रुपया इनाम देंगे। पति अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, बिलख रहा है और प्रशासन से लगातार 10 दिनों से कह सकते हैं प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि उनकी पत्नी को ढूंढ कर निकाल दिया जाए। हम पूरे ही ढूंढ रहे हैं, रात दिन ढूंढ रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, बच्चा छोटा छोटा मर कर लड़की है। हम पे जो बीत रहा है हम जान रहे हैं। शादी का कितना साल हुआ है? 16-17 साल हो चुका है। मम्मी से बात हुआ था आपका कभी? जाते वक्त बात नहीं हुआ था? सो रहा था वो। ये सो रहा था। आपसे बात हुआ था? क्या बोली थी आप? बोला था कि ना तो 2.5 घंटा में आ रहे हैं, हाँ। तब आ जाएंगे। बहुत हम तकलीफ में, हमको तकलीफ समझे कि हम अपना खून पीना में जी रहे हैं। अंदर से हम फीलिंग नहीं बता पा रहे, सीना चीर के नहीं दिखा रहे हम कि बता नहीं पा रहे कि हम अंदर से कैसे मेरा फीलिंग हो रहा है। दस दिन से एक एक पल हम खाना पीना जुगाड़ नहीं कर पा रहे। कहाँ पे जाए, बच्चे को रखे या काम में जाए, किधर जाए। हम बीबी को बहुत ढूंढ रहे हैं, जिधर से भी जाए तो जिधर भी ढूंढ रहे मिल नहीं रहा है। हम बहुत गुजारिश कर रहे हैं कि हमारा पत्नी को ढूंढ दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत और आपके साथ मैं हूं रविंद्र यादव। आज एक ऐसा मार्मिक मामला लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं जहां पर एक पति अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, बिलख रहा है और प्रशासन से लगातार 10 दिनों से कह सकते हैं प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि उनकी पत्नी को ढूंढ कर निकाल दिया जाए। हालांकि हम आपको बता दें कि 4 सितंबर की घटना बताई जा रही है, जब 2 बजे उनकी पत्नी, जिसका नाम सागरिका शाहनी बताया जाता है, वो सिलीगुड़ी शहर के संतोषी नगर के 4 और 5 नंबर बॉर्डर जो वार्ड का इलाका है उस इलाके में रहती थी और 2 बजे यहाँ से जब निकलती है घर से तो वो लापता हो जाती है। हालांकि उनका नाम लक्की भी बताया जाता है, जो घर में उनको लक्की के नाम से जाना जाता था। हालांकि वो उस दिन से लापता हुई है, उसके बाद वो घर में नहीं पहुंची है। परिवार वालों का मानना है कि वो जब से सोशल मीडिया के चक्कर में गई, सोशल मीडिया के कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को यूज़ करने की वजह से उन्हें कोई झांसा मिला और उसके बाद वो इसकी लपेट में आ गई है। हालांकि हम उनसे बात करके जानते हैं कि जो परिवार के लोग पिछले 10 दिनों से पुलिस प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और इधर उधर जो ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, रो रहे हैं, आखिरकार अब तक क्या मिला है, कुछ मिला है कि नहीं, अभी तक कितने तारीख को लापता हुई और क्या हुआ था ये बताइए। हम घर पे थे नहीं, 4 बजे लगभग हम बोले थे कि सर आएंगे बंधन का पैसा देने के लिए, तो हम लक्की को बोल के रखे थे 4 बजे का समय दिया है तो ठीक है। तो 4 बजे तक नहीं आए तो 6 बजे हम लगभग फ़ोन किए लक्की को, तो फ़ोन नहीं उठाई। तो हम बोले कोई बात नहीं है, नहीं उठाए तो फिर उठाएगा, बोलेगा उधर से। 6:30 बज गया, एक भी कॉल नहीं आया। तो फिर हम फ़ोन किए तो मेरा जी घबराने लगा, क्या है नहीं फ़ोन किया। हम घर पे आए गुस्सा से कि क्या बात है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, क्या कर रही है। आए तो घर पे बोलता है घर पे नहीं है। बच्चा से पूछे क्या मम्मी, तो बोलता है पापा मम्मी को फ़ोन कर रहे हैं मगर मम्मी अभी तक फ़ोन नहीं उठाया। तो बोले हम भी किए, तुम भी किया, उठा क्यों नहीं रहा है। तो हमको डर लगने लगा। फिर हम बोले किसी को माँ को पूछे तो बोलता है क्या, वहाँ पर बुला के बाहर में मम्मी इधर आओ। तो बोले क्या, तो बोलता है क्या कि मम्मी लक्की को कहीं भेजे हो। तो बोलता है ना हम क्या भेजेंगे बेटा। तो हमको फिर डर हुआ, फिर उनको मम्मी को फ़ोन किए कि सास माँ ऐसा ऐसा बात है, लक्की को आप कहीं भेजे। तो बोला नहीं। तो जी घबराने लगा कि मेरा लक्की तो ऐसा है नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं, 10 मिनट के अंदर वो बैक रिटर्न फ़ोन करती है। हमको जी घबराने लगा, फिर हमको डर लगा। हम खालपारा टी ऑफिस में गए, एक कंप्लेंट दिए। कंप्लेंट देने के बाद लगभग 8:30 बजे लगभग आया फ़ोन, बोलता है कि एनजीपी स्टेशन में उसका लोकेशन। हम लोग एनजीपी स्टेशन गए मगर एनजीपी स्टेशन पे कोई खबर नहीं पाए। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। कौन बताया आपको कि एनजीपी स्टेशन है? पुलिस? हाँ, पुलिस बोले कि एनजीपी स्टेशन में है, लोकेशन वहाँ का मिला। हम लोग जब गए तो हम लोग 4 दोस्त मिल के मगर खोजे तो नहीं मिले। उसके बाद क्या होता? उसके बाद आए हम लोग घर पे तो बोला है कि 4:30 बजे ये बोले मेरा लड़का बोला है कि 2-2.5 घंटा बोल के गए हैं मम्मी कि आ रहे हैं बाज़ार से, बस अभी तक आए नहीं।
लगातार ढूंढ रहे पिछले पूरा कितने ढूंढ दिन रहे। से, 10 दिनों से लगातार? 10 दिन से पूरा ही ढूंढ रहे हैं। 10 दिन हो गया, आज 10 दिन हो चुका है। हम पूरे ही ढूंढ रहे हैं, रात दिन ढूंढ रहे हैं, खाना नहीं खा रहे। बच्चा है छोटा छोटा, मगर लड़की है। हम पे जो बीत रहा है हम जान रहे हैं। शादी का कितना साल हुआ है? 16-17 साल हो चुका है। तो क्या कभी कुछ तनाव हुआ था क्या इस बीच में? कभी कभी मान नहीं, लीजिए एकदम प्यारा प्यारा। उस दिन हमको फ़ोन करके 10 बजे 10:30 बजे बोला कि खाना खा लीजिए। हम बोले ठीक है। वो घर पे बोला है मांसो बन रहा है, तो मांसो बन जाएगा तो बोलो। तो मांसो बन गया तो वो मेरा फ़ोन किया, कहाँ है? तो बोलता है आ लीजिए, बन गया, खाना खा लीजिए। हम बोले ठीक है, बाद में खा लेंगे। हमको क्या पता था कि ऐसा दिन आएगा। आते तो हम घर से जाते ही नहीं। बोले थे 2 बजे हम कहीं जाएंगे। बोले थे मम्मी को कि 500 रुपया देने हमको, कि 500 रुपया हमको दीजिएगा कि चर्चन है परसों में। तो हम बोले ठीक है, तू आना तो हम दे देंगे। मगर इससे पहले क्या कभी वो घर से इस तरह से निकली थी? कभी नहीं, जीवन में नहीं। इतना भरोसा है हमको कि कोई भी कुछ भी बोलते तो हमको शेयर करता है। रास्ता में टोकता है तो हमको शेयर करता है। कुछ भी बोलता है तो हमको बोलता है। मगर वो ऐसा सवाल हुआ कि हमको आज तक पता ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। आज तक हमको पता ही नहीं है कि क्या हुआ। हमको तो लग रहा है कि मिसिंग कंप्लेन दिए तो आज तक वो उसमें बोल ही नहीं रहा है। सर लोग कुछ बता ही नहीं रहा है। हमको तो लग रहा है कि उसको शायद कोई रख लिया घर में ज़बरदस्ती बंद करके, कि क्या नहीं पता नहीं। मारने का दम मार भी दिया है कि जिंदा भी है, कि हमको पता भी नहीं है कि अभी क्या हो रहा है। मेरा साथ हम ही नहीं जानते। सर लोग क्या कर रहे हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे कि क्या कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं है इस चीज़ को। पुलिस काम कर रही है कि नहीं? अभी तक तो नहीं हम दिखाई दे रहा कुछ भी। 10 दिन में एक ही दिन आए थे घर पे कि बोले ऐसा ऐसा बात है, क्या है, नाम पता पूछ के गए। उसके बाद तो कुछ नहीं खबर है। हम आपसे जुड़ते हैं फिर से। हम उनकी जो सासू माँ है उनसे बात करके जानते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि जो सागरिका साहनी है उनकी भी माँ आई हुई है। दोनों लोगों से हम बात करके जानेंगे कि आखिरकार उनके साथ आपका बिहेव कैसा था। कभी वो किसी प्रकार से कोई नोक झोंक कभी होता था? कभी नहीं, हम लोग का साथ में कभी नहीं हुआ नोक झोंक, कभी नहीं झगड़ा, कभी नहीं लड़ाई। मतलब बच्चा लोग के भी कभी मतलब हाथ डांट करता है तो बोलता है कि ऐसे काहे करता है। तो बोलता है मम्मी आप ऐसे बोलिएगा तो बच्चा लोग का और मन बड़ा हो जाएगा, ऐसे मत बोलिए, थोड़ा हाथ डांट करने दीजिए। बस यही होता। बच्चा लोग के सुबह सुबह स्कूल ले जाता, 10:30 बजे 10 बजे लेके आ जाता। उसका बाद हम जाता था काम में, तो अपना पोती के भी लेके जाते थे, छोड़ देते थे उसको। कभी होगा तो वो लेके आएगा, कभी होगा तो उसका चाचू लेके आ जाएगा। क्या लगता है कि आपकी बहू कहाँ गई होगी? क्या कुछ उनको घूमने के खूब शौक़ था। उनको घूमने का खूब शौक़ था। उनको मतलब काम का भी शौक़ था। तो कोई काम का लालच भी दिया होगा, वो लालच में भी चला गया होगा। मगर ऐसा है कि हम लोग ने नहीं बताया। आधार कार्ड, वोट कार्ड, पैन कार्ड सारा लेके चला गया। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट हाँ, सारा डॉक्यूमेंट्स लेके गया। कोई काम का मकसद से गया, मगर वो तो गया सोझा मन से। किसी का मन में छल कपट होगा, छल से बुला लिया होगा। ये इसका आगे हम कुछ नहीं जानता है। मेरा बेटा बोला शाम को कि माँ कहाँ भेजा है उसको। हम बोला हम काहे भेजेगा बाबू उसको, कहूँ नहीं भेजा है। उस दिन से मोबाइल भी बंद आ रहा है। उस दिन से मोबाइल भी बंद आ रहा है। 9 बजे बंद, 9 बजे बंद हुआ तो बंद ही है। एक कॉल ऐसा लड़की कि 10 मिनट वो रह नहीं सकती है मोबाइल के बिना, 10 मिनट नहीं रह सकती है। 10 दिन से वो किस तरह रह रही होगी, कहाँ होगी, किधर होगी, बांध के रखा है कि मार दिया कि जिंदा है कि कुछ भी पता नहीं है। हम चाहते हमको जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए। खोजे मेरा बीबी कहाँ है, कहाँ है, 3 बच्चा कौन संभालेगा। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे हैं, और इनकी पालन पोषण के लिए अब कौन इनका पालन पोषण करेगा? पति है यहाँ पर, वो वियोग में रो रहे हैं, पत्नी के वियोग में। कह सकते हैं कि वो लाचार है, बेबस है अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए, और पिछले 10 दिनों से लगातार इधर उधर भटक रहे हैं। प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी को ढूंढ कर निकाल दिया जाए। हालांकि जो मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए लास्ट लोकेशन इन्हें प्राप्त हुई थी वो NGP रेलवे स्टेशन से मिली। हालांकि वहां जाने के बाद इन्हें किसी प्रकार से इनकी पत्नी का कोई संपर्क नहीं हो पाया। हम उनकी माता जी हैं, उनसे बात करके जानते हैं कि कभी आपसे कभी कुछ शेयर की आपकी बेटी? नहीं, कभी कुछ नहीं। কোন কিছু কথা শেয়ার করে না ও। এখন এখানে কি হয় না তো আমি ওইসবের মধ্যে আমিও থাকি না, হইলেও আমি বলি এইসব হয় না, টুকটাক তো সংসারের মধ্যে হয়ে থাকে। ওকে আমি বুঝাই, ছেলে হচ্ছে, মেয়ে আছে, বড় আছে, এখন ওইগুলো করবি না, ওইগুলো করবি না। আমি জানি টুকটাক করে বলে ভিডিও করে, ওইটা করে, তাও আমি মা না করে দিই, ছেলেও না করে, করতে হয় না। আমি এখন কি বলবো, এখন আমি এখানে আসে শুনতেছি ওরা বলে কাজের জন্য, জবের জন্য বাইরে হয়েছিল 2টার সময়, 4 তারিখে। এখন তো নিখোঁজ, কোনো খবরও আসে না। और उन मदर की बोलूँ हमें तो बोलो। तो हम छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे भी थोड़ा जानते हैं कि मम्मी से बात हुआ था आपका कभी?
जाते वक्त बात नहीं हुआ था? सो रहा था वो। ये सो रहा इससे था, बात आपसे बात हुआ था? क्या बोली थी आप? बोला था कि ना तो अलाई घंटा में आ रहे हैं हाँ। तब आ जाएंगे। नहीं आई। नहीं। उसके बाद आप लोग इधर उधर ढूंढे? और उससे पहले कभी कुछ संदेह हुआ था कि कहीं कोई बात उत करना फ़ोन में, कहीं कुछ? बाहर में किसी बाहर के में साथ किसी से बात करता किसी से था। बात करती थी मम्मी इधर उधर? कभी नहीं। कोई तो जाने वाला कोई नहीं। तो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। हम अंतिम में बात करते हैं उनके पति से ही कि आखिरकार अब क्या करेंगे सर? हम अपना बीबी को जल्द से जल्द ढूंढना चाहते हैं, जल्द से जल्द। हम बीबी को चाहते हैं कि कहाँ से कहीं से भी कोई ढूंढ के ला दे। प्रशासन से हम हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि हमारा बीबी कहीं से भी ढूंढ दे। बहुत हम तकलीफ़ में, हमको तकलीफ़ समझे कि हम अपना खून पीड़ा में जी रहे हैं। अंदर से हम फीलिंग नहीं बता पा रहे, सीना चीर के नहीं दिखा रहे हम, कि बता नहीं पा रहे कि हम अंदर से कैसे मेरा फीलिंग हो रहा है। 10 दिन से एक एक पल हम खाना पीना जुगाड़ नहीं कर पा रहे। कहाँ पे जाए, बच्चे को रखे या काम में जाए, किधर जाए। हम बीबी को बहुत ढूंढ रहे हैं, जिधर से भी जाए तब जिधर भी ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा है। हम बहुत गुजारिश कर रहे हैं कि हमारा पत्नी को ढूंढ दे। जो ढूंढने वाले के लिए क्या इनाम भी राशि आप रखें? हाँ, 50,000 रुपया हम इनाम रखे हैं। जो भी हमारे बीबी के बारे में बताए उनको हम 50,000 रुपया इनाम देंगे। तो हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी शहर के संतोषी नगर इलाके से सागरिका साहनी उर्फ लक्की नाम की जो कि 30 वर्षीय युवती थी, वो लापता हो जाती है 4 सितंबर को। और उसके बाद परिवार के लोग खालपारा थाने में लापता की खबर दर्ज करते हैं। और साथ ही साथ इधर उधर सभी रेलवे स्टेशन का है, बस स्टैंड का है, और सभी इधर उधर की जगह पर वो पहुंचते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन पिछले 10 दिनों से अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया। पति यहाँ पर रो रहे हैं, सासू माँ यहाँ पर रो रही है, उनकी माता जी यहाँ पर रो रही है, और छोटे छोटे बच्चे कहीं ना कहीं अपनी माँ को याद करके आज भी पुकार रहे हैं कि माँ आ जाओ। लेकिन अब तक कोई पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार सागरिका साहनी यानी लक्की कहाँ है और क्या हुआ है उनके साथ। परिवार का संदेह ये भी है कि कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, क्योंकि वो छोड़कर जाने वाले में से नहीं थी, और साथ ही साथ उन्हें कहीं ना कहीं नौकरी का झांसा में देकर उनको इधर से उधर लेकर यहाँ से कोई चला गया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच तो कर रही है, लेकिन आखिरकार देखते हैं कि आखिरकार पुलिस कब इसमें सफलता पाती है। लापता की खबर है, और साथ ही साथ पति जो है अपनी पत्नी के वियोग में लाख कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पत्नी उनके पास आ जाए, लेकिन वो नहीं मिल पा रही है। तो देखते हैं, अगर वो भी हमारे खबर को देख रही है तो ज़रूर दिए गए नंबर पर कमेंट्स करके, या फिर अगर आप भी उन्हें देखते हैं कहीं आसपास के इलाके में, अगर जहां भी आप देखते हैं तो ज़रूर एक बार कमेंट्स करके दिए गए नंबर पर बताइएगा या फिर संपर्क कीजिएगा। अगर आप उन्हें देखते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि ये भाई साहब की पत्नी उनके पास वापस लौट के आ जाए। तब तक के लिए देखते रहिए आपका भारत पूर्वोत्तर।